हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीधी सादी और धार्मिक शास्त्री थी। दोनों भगवान शिव के परम भगत थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी दोनों कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। हर सोमवार को वे व्रत रखते, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते और ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करते। एक दिन गांव के भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुआं खाली हो गया और लोगों के घरों में अनाज समाप्त हो गया। लकड़हारा बिकनी भी बंद हो गई। माधव कई दिनों तक जंगल गया, लेकिन कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं आया। घर लौटकर उसने दुख होकर पत्नी से कहा, अब क्या होगा? बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। पत्नी बोली, स्वामी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगले सोमवार दोनों ने बिना अनाज के ही व्रत रखा। पूजा के बाद माधव जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वहां जंगल के बहुत भी अंदर पहुंच गया। वहां उसने एक प्राचीन शिव मंदिर देखा जो टूटा फूटा और सुनसान था। माधव मंदिर के अंदर गया। उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी हुई है। उसने पास के तालाब से जल लाकर शिवलिंग को स्नान कराया, बेल पत्तर चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। इतना कहकर मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। एक साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। साधु बोले, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपनी सारी परेशानियां बताई। साधु मुस्कुराया और बोले, इस मंदिर में वर्षों से कोई पूजा करने नहीं आया। तुम्हारी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। कल प्रातः फिर यहाँ आना। माधव घर लौटा और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, निश्चित ही वे कोई दिव्य महात्मा थे। अगले दिन सुबह माधव फिर से मंदिर पहुंचा। वहीं साधु बैठे थे। उन्होंने माधव को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और बोले, इस घड़े को कभी लालच में आकर मत खोना, केवल जरूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करना। माधव घड़ा लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने देखा कि घड़े में से सुगंध आ रही है। सब उन्होंने घड़े में हाथ डाला तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। दोनों भगवान शिव की कृपा समझकर रो पड़े। अब उनके घर की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उन्होंने धन का घमंड नहीं किया। वे गरीबों को भोजन कराने लगे, मंदिर में दान करने लगे और हर सोमवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगे। धीरे धीरे माधव पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी उसकी समृद्धि देखकर जलने लगा। उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई जादू वस्तु है।
दोनों भगवान शिव की कृपा समझ गए। रोते हुए अब उनके घर की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उन्होंने धन का घमंड कभी नहीं किया। वे गरीबों को भोजन कराने लगे, मंदिर में दान करने लगे और हर सोमवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगे। धीरे धीरे माधव पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी उसकी समृद्धि देखकर जलने लगा। एक रात व्यापारी ने माधव के घर से बड़ा वह घड़ा चुरा लिया। घर जाकर उसने लालच में घड़े को पूरी तरह खोल दिया। उसी क्षण उसमें से भयंकर धुआं निकलने लगा और सारे सोने के सिक्के मिट्टी बन गए। व्यापारी डर गया। अगले दिन वह बीमार पड़ गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। उधर माधव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं फिर गरीब बनकर भी प्रसन्न रहूंगा। उस रात भगवान शिव ने माधव को सपने में दर्शन दिए और बोला, ए भगत, सच्चा धन भक्ति और संतान है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। सुबह जब माधव जागा तो उसने देखा कि वही घड़ा उसके घर में रखा हुआ है। अब उसमें से इतना ही धन निकलता जितनी आवश्यकता होती। उस दिन से माधव और उसकी पत्नी हर सोमवार को गरीबों को भोजन कराते, शिव कथा सुनते और लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व बताते। कहा जाता है कि जो भगत श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव का सिमरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। जो घर में सुख शांति आती है, गरीबी और संकट दूर होता है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन ही की सभी इच्छा पूरी होती है, परिवार में प्रेम और समृद्धि आती है। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन राजा और उसकी रानी के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक याग करवाए, दान दिया, तीर्थ यात्रा की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे रानी दुखी रहने लगी। एक दिन महल में आए एक विद्वान साधु ने कहा, राजन, यदि आप श्रद्धा और विश्वास नियम से भगवान शिव का व्रत करते हो तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उस दिन से राजा और रानी ने हर सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में से उठते, गंगा जल स्नान करते, शिव मंदिर जाते और बेलपत्र, धूप, दही, शहद और गंगा जल से भगवान शिव को अर्पित करते। रानी पूरे दिन निर्जला व्रत रखती और शिव मंदिर मंत्र का जाप करती रहती। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई महीनों बीत गए। एक रात रानी के सपने में देखा कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। भगवान शिव बोले, हे पुत्री, तुम्हारे भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्साह मना गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया और भगवान शिव की महिमा गाई गई। राजकुमार का नाम विभेद
शिववेद रखा गया। वह बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और वीर बन गया। लेकिन एक दिन राज्य में भयंकर संकट आ गया। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। राजा धर्मपाल वृंदा हो चुके थे। उन्होंने राजकुमार शिवेंद्र को सेना का नेतृत्व सौंप दिया। युद्ध के दौरान राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे महल में लाया गया। वैद्य और हकीम उपचार करते रहे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। रानी रोते हुए शिव मंदिर पहुंची और बोली, हे भोलेनाथ, यह पुत्र आपकी कृपा से मिला है। यदि इसे कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। इस दिन सोमवार था। रानी ने निर्जला व्रत किया। पूरी रात मंदिर में दीपक जलाया और भगवान शिव का स्मरण करती रही। आधी रात को मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने रानी से कहा, डरो मत, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। साधु ने रानी से को एक बेलपत्र दिया और बोले, इसे राजकुमार के माथे पर रख दो। रानी तुरंत महल पहुंची और वैसा ही किया। जैसे ही बेलपत्र राजकुमार के माथे पर रखा गया, उसी की सांसें समान्वित होने लगी। कुछ ही देर में वह ठीक होकर बैठ गए। पूरा महल हर हर महादेव के जप करने लगा, गूंज उठा। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध फिर शुरू हो गया। इस बार राजकुमार ने भगवान शिव का स्मरण करके युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसकी वीरता देखकर शत्रु सेना डर गए और युद्ध समाप्त हो गया। राज्य में फिर से शांति समाप्त हो गई। कुछ समय बाद राजकुमार का विवाह एक सुंदर पुत्री और धार्मिक राजकुमारी से हुआ। वह भी भगवान शिव की परम भगत थी। दोनों भगवान पति पत्नी हर हर महादेव सोमवार व्रत रखते और प्रजा को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते। धीरे धीरे पूरा राज्य शिव भक्ति में डूब गया। हर घर में सोमवार व्रत होने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। राज्य में कभी अकाल, बीमारी या संकट नहीं आया। वर्ष बाद राजा धर्मपाल वृद्धा हुई तो उन्होंने राजकुमार शिवदेव को राज्यगीत सौंप दिया और स्वयं भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा, हे भगत, जिसने सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया है और दूसरों का भला किया है, उन्हें इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा और रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। रोग, भय और संकट समाप्त होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगत की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार व्रत की पूर्ण विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा सुने या सुनाएं, शिव आरती करें और प्रसाद बांटें। जो भगत श्रद्धा और विश्वास से सोमवार व्रत करता है, सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव उसके जीवन के सभी दुख दूर करके सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं।
जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।